आमे लास्ट क्लास रे पढ़थिले रिफ्रैक्शन विषय रे मु तुमको टिके आले रिव्यू कर दोची हला तो फर्स्ट कथा हला आमे पढ़थिले लास्ट क्लास रे म्यू पढ़थिले म्यू हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू मु तुम कहथिली c by b कहथिली c मानला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस b मानला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम तमाने हला जति तमरा फ्री स्पेस थिबो एडे मीडियम थिबो द लाइट ता गोटे मीडियम आउट मीडियम पास कला तो या में c नोचा को b नोचा देन म्यू इक्वल्स टू आसला c by b जदि हम तुम दीटा मीडियम खाती बाबा ये गोटे अलग मीडियम ये फ्री स्पेस में ये गोटे अलग मीडियम ये भी अलग मीडियम मन कर आर वेलोसिटी लेट v1 कितना वेलोसिटी लेट v2 so in this case the mu will be equals to v1 by v2 माने वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम by वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम ठीक अछि अच्छा और कथा कहली पिले मन रखो this is also depend upon lambda depend lambda प्ले किम डिपेंड करे को तुम बुझो छी ओके हेले तो लास्ट क्लास रे कहली तो मु लास्ट क्लास में कहली व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन मु तुम कहली जे तमरो गुटे सरफेस अछि दीटा अलग अलग मीडियम अछि ये हला नंबर मीडियम नंबर 1 ये हला मीडियम नंबर 2 ठीक अछि लाइट इंसिडेंट हला अब इंसिडेंट रे कहबो ये हला नॉर्मल हला नॉर्मल माने सरफेस को परपेंडिकुलर आगे जो सरफेस नो ताको परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हला जब तमरो ये रेयर मीडियम होबो ये डेंसर मीडियम होबो लाइट ता कोन होसला टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होसला ता माने व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम r to d r माने रेयर d पर डेंसर ता माने लाइट जब तमरो r to d मूव कला लाइट ता बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल ता माने ये हला एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल ये रिफ्रैक्टेड रे ये एंगल बिटवीन नॉर्मल टू रिफ्रैक्टेड ये r सो जेते पे मन रखो तो लाइट पास कला रेडियल डेंसर सो कोन हला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ हला मु खाली कहथि मु रिफ्रैक्शन माने द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम और द लाइट विल बाउंस फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम सिमिलरली जदि तमर ये डेंसर मीडियम होबो जदि ये तमर रेयर मीडियम होबो लाइट इंसिडेंट हला अब ये इंसिडेंट लाइट हला तो लाइट कौन बेंड हो अब डेंसर तो लाइट बेंड हो अवे फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल टू दूर जीव सो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर d to और डेंसर टू रेयर देन कौन होला एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके अच्छा और कथा बोल ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट ले मन रखो रिफ्रैक्शन हला माने लाइट ता कोन बोलियो गुटे मीडियम टू आउट मीडियम को जीव जदी मन रखो गुटे मीडियम टू आउट मीडियम जाउची तो तार सब बेले वेलोसिटी चेंज हो कोन चेंज हो वेलोसिटी तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम one medium to another medium its velocity wavelength changes but now the velocity change होगा wavelength भी change होगा but frequency remains same तो तुम लाइट अमाउंट रखो गुटे मीडियम टू आउट मीडियम वाला तो तुम कौन चेंज होगा velocity change होगा wavelength भी change होगा but frequency remains same but frequency remain same frequency remain same second point है now the whole very important point सब बोले के लिए मन रखो लाइट रो कलर टा डिपेंड करियो का ऊपर frequency ऊपर the color of light always depends upon frequency हेले जदि तमर मन रखो जदि तमर येलो लाइट टाइड पड़ला तो रिफ्लेक्शन को लाइट को गुटे मीडियम आउट मीडियम मूव करियो तो आर भी लाइट प्ले कोन हो लाइट रो कलर कोन हो सी भी येलो लाइट हो काई कहलो फ्रीक्वेंसी सेम रूल्स कहना कलर ऑफ द लाइट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी if the yellow light is incident over here if the light is refracted then what the color of light also be a yellow one जो लाइट टा इंसिडेंट हला जब कलर येलो थिला ये भी कोन येलो हो जहा थिला रेड हो बिकॉज़
The color of light depend upon frequency, and when the light travels from one medium to other medium, frequency does not change, the frequency remain same. So you note करो, लिखो फटाफट. लिख दिली. तुम और कथा कथि मन रख जदि तुम ये हला तुम एनी सरफेस ये नॉर्मल हला ये हला इंसिडेंट रे हला लाइट टा को रिफ्रैक्शन ले गोटे मीडियम आउट मीडियम को चेंज करियो अब आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला μ1 अब आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला μ2 कहना तो मीडियम चेंज में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो ठीक अछि त माने लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम सो दिस विल बी रिटन एज लाइक दिस 1 μ 1 μ 2. This is the medium number 1. This is the medium number 2. The light travels from 1 to 2, so it is written like this 1 μ 2. जदि मन रखो if μ1 greater than μ2 यदि μ1 greater than μ2 त माने कोन हबो ये हबो डेंसर हबो ये कोन हबो रेयर हबो तो लाइट टा पार्ट बैंड हबो away from normal light band away from normal. So this is the angle of incidence, the angle of refraction. But when μ1 less than μ2 त माने ये हबो रेयर मीडियम ये हबो डेंसर मीडियम तो लाइट टा पार्ट पास करियो रेयर टू डेंसर तो इन दिस केस कोन हबो जे तमर ये 1 मीडियम हला आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हला ये हला 2 हला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हला त माने ये हबो रेयर बिकॉज़ μ1 लेस देन μ2 माने ये बड़ अछि सानो अछि माने ये हबो रेयर मीडियम एंड ये हबो तमरो डेंसर मीडियम माने भाभी तो दिस इज योर इंसिडेंट लाइट ये हला इंसिडेंट लाइट because this is a rarer medium this is denser medium the light definitely bend towards normal light will bend towards normal a light towards bend so this is the angle of incidence this is the angle of refraction okay now because light travels from 1 to 2 so 1 μ2 means this will be written as like this μ2 by μ1 तो मु आउट कथा कहली जेते तो रिफ्रैक्शन हबो लाइट टा का कहले गोटे मीडियम आउट मीडियम जीवो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम हबो for refraction frequency remain same हमारे f is same for both medium for medium number 1 and medium number 2 दीटा को medium पर frequency same हो तो मु कहली जो आमे mu लिखिया mu जो लिखा हो सबल पिला मन रखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो लिखा है माने भाभी तो ये कोरा रेयर डेंसर से पड़े रेयर टू डेंसर दिस इज इक्वल्स टू मु कहली v1 by v2 कहली है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन अलग वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम सो मु तो कहली वेलोसिटी प्ले फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला कहली 1 by टाइम वाले फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप पड़ती हो डिस्टेंस बाय टाइम लैम्बडा बाय t 1 by t माने फ्रीक्वेंसी तो माने v बोले तो ऐसे लैम्बडा इनटू f हो सो इन दिस केस v1 होचे ने એટલે r वेवलेंथ चेंज होता है लैम्बडा 1 इनटू f सिमिलरली सेकंड मीडियम में r वेवलेंथ वाला लैम्बडा 1 r वेवलेंथ वाला लैम्बडा 2 बट r फ्रीक्वेंसी f वाला r फ्रीक्वेंसी भी f हो है ना रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम सो v1 by v2 v1 means lambda 1 into f divided by v2 v2 कितना होची lambda 2 into f frequency cancel so 1 mu 2 equals to lambda 1 by lambda 2 so this is another standard formula note it down that's all तो फर्स्ट कथा हला मुकले कहले छी रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ हला यदि तमरो ये हला सरफेस ये हला मीडियम नंबर 1 ये हला मीडियम नंबर 2 because this surface divides two medium this is the one medium the second medium
ଭାବିଦିଅ A ସବ୍ ମିଡିୟମ ର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା let mu1 अब A medium रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देला let mu2 भाविदियो ये वाला नॉर्मल this is your incident ray and this is the angle of incidence माने कोन angle between incident ray to normal ये incident ray हला ये normal हला ये angle of incidence जदि तमरो mu1 less than mu2 हला तमाने ये होगा denser medium ये होगा rarer medium तो light का कौन हो the light travel from denser to rarer तो light का कौन bend about towards normal so light will bend towards normal so that is R and this is the refracted ray ये ला incident ray ये ला refracted ray ये ला angle of incidence ये ला angle of refraction so what is the first law of refraction and तुमसे कौन कहला incident ray normal refracted ray and point of incidence are lie in a single plane our first law what is the first law incident ray I'll just mondo kada incident ray normal refracted ray and point of incidence are lie in a single plane so this is the first law so that is OA is the incident ray and AB is the refracted ray and this is the normal NA is the normal so what is OA is your incident ray AB is the refracted ray that is AN is taken as normal means surface to perpendicular this I is the angle of incidence so I is the angle of incidence and R is the angle of refraction and R is the angle of refraction okay now what is Snell's law हम पहले कौन वाला Snell's law बोलो ना sin of angle of incidence and sin of angle of refraction ratio da constant होगा that is called refractive index कौन बोले मु sin of angle of incidence by sin of angle of refraction is equals to a constant and that constant equals to your refractive index of the given medium so Snell's law states that sin of angle of there is a ratio between sin of angle of incidence and sin of angle of refraction is a constant that is known as refractive index that is called mu so 1 mu 2 का लाइट का वाला 1 to 2 वाला तब ना हो sin of angle of incidence the sin of angle of incidence sin of angle of incidence by sin of angle of refraction that is sin R sin of I by sin of R equals to constant that is the mu but जो पहले mu लिखा हो केंदी लाइट वाला को पड़े 1 to 2 वाला that is 1 mu 2 so that is 1 mu 2 equals to sin I by sin R note करो तो एडी कॉल पहले मन रखो 1 mu 2 लाइट पहले कॉल ट्रैवल वाला rarer to denser light travel from R to D R माने rarer B माने denser तो और बता कोई लिखो वो तुम कहली 1 mu 2 माने कहली मु 1 mu 2 माने कहली mu 2 by mu 1 it apply करो that is sin I by sin R equals to 1 mu 2 माने कहते हैं mu 2 by mu 1 mu 2 by mu 1 so that's a cross product level that is mu 1 sin I equals to mu 2 sin R this is the Snell's law from
rarer to denser, rarer to denser. अब नोट करो. बर्तमान जे जदि मन कर लाइट ता तुम मूव करो डेंसर टू रेयर तो कौन हो? If light travels from denser to rarer, what happens? तमारे कौन ये हो denser, ये हो rarer. तो कौन लिखा हो? That is sin I by sin R equals to light अगला कपड़े 2 to 1 वाला. That is that 2 mu 1, 2 to 1, 2 to 1. ठीक है सी? So that is sin I by sin R. ମୁଁ କହିଥିଲି 1 mu 2 ମାନେ mu 2 by mu 1. Similarly କହିଲ 2 mu 1 କେତେ ଆସିବ? mu 1 by mu. So sin I by sin R equals to mu 1 by mu. So make it multiply. So mu 2 sin I equals to mu 1 sin R. And this is the Snell's law from denser to rarer. From denser to rarer. Note करो आपको फटाफट. जैसे तो लाइट का मन रखो रेयर टू डेंसर वाला और लिखा हो mu1 sin I equals to mu2 sin R. ये है हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला के लिए मन रखो आगु में कैसे यूज करेंगे. सिमिलरली जब तो लाइट का डेंसर टू रेयर वाला तो स्नेल्स लॉ हो mu2 sin I equals to mu1 sin R. तो दीटा फार्मूला के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. इधर मन रखियो मु आगु बेसी यूज करी दीटा फार्मूला. ठीक अछि. न्यूमेरिकल्स पाई बेसी हमें यूज करियो. हला बर्तमान पढ़िया में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हला देखो ता माने कोन. देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भाग दियो. ये है तमर गोटे सरफेस टा हबो आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 हबो आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu2. ये अलग अलग मीडियम. तो ये ला फर्स्ट मीडियम, ये ला सेकंड मीडियम. ओके हबो लाइट टा पड़ला ये ला कोरे इंसिडेंट रे जोडी पड़ला तापर कोन रोगे नॉर्मल रोगे. ये नॉर्मल हला दैट इज सरफेस को परपेंडिकुलर दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. जदि तुम ये रेयर डेंसर जहां भी हो तो लाइट आ एपड़ जदि तुम लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल ला तो ये हो रेयर ये हो डेंसर. एबे वाला तो ये हो डेंसर ये हो रेयर. बुझि पड़ नै. जदि तुम ये रेयर हला जदि ये डेंसर हला तो लाइट टा टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो. जतले ये डेंसर हला ये रेयर लाइट टा अवे फ्रॉम नॉर्मल टू दूर जीवो. ठीक अछि. तो ये हला तमरो नॉर्मल ये हला रिफ्रैक्टेड रे तो ये हला तमरो आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो भाग दियो इनिशियल लाइट टा बोले गला कपड़े 1 to 2 गला तो लिखले कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ. कौन लिखे स्नेल्स लॉ रे 1 mu 2 लाइट गला कपड़े 1 to 2 गला दैट इज नोन एज 1 mu 2. सो 1 mu 2 इक्वल्स टू कौन होछि मु फार्मूला रो स्नेल्स लॉ sin I by sin R बिकॉज़ इट केतो एंगल ऑफ इंसिडेंस I अछि इठी केतो अछि R अछि. तो स्नेल्स लॉ कोन हो sin I by sin R. Sin I by sin R. Okay. Now
light travels from 1 to 2, light travels from 1 to 2 माने 1 मीडियम टू 2 मीडियम भाबी दियो मु कोन बोली जो लाइट टा गला से पाथड़ किछि ऑब्स्टेकल रखि किछि ऑब्स्टेकल किछि बैरियर अछि तो कोन बैरियर थले लाइट टा आपको बाडा हैला अथवा लाइट टा रिवर्स हे पळो लाइट टा दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगेन लाइट टा कोन ला रिवर्स ता माने कोन हो ये हबो इंसिडेंट रे जो ये कोन हबो रिफ्रैक्टेड रे जो ओके दैट विल बी योर इंसिडेंट रे दैट विल बी योर रिफ्रैक्टेड रे तो इन दिस केस लाइट टा गला कपड़े 2 to 1 गला understood so this is your angle of incidence this is the angle of refraction when obstacle is placed तो गोटे obstacle रखिबा जो लाइट टा को बाडे हैला से लाइट रा तो कोन बैक हे जीवो त माने कोन हबो ये हबो इंसिडेंट रे ये हबो रिफ्रैक्टेड ओके तो when light travels from 2 to 1 2 medium to 1 medium so what is Snell's law that is 2 to 1 गला हम लिखे कहेंगे 2 mu 1 equals to sin I by sin R तो sin I बराबर तो ये हबो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना that is sin I डिवाइड बाय ये तो प्ले भाबो ये हबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हे जो काहे ये रिफ्रैक्टेड रे ये नॉर्मल तो ये हबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज द sin R ओके तो ये हला 1 mu तो हला sin I by sin R this is sin R this is the angle of incidence sin R sin I okay this is your angle of incidence that ये R लिखा हो एटी कोन लिखा हो R टाको I लिखा okay and if you multiply it with 1 multiply with this multiply कले 1 mu 2 into 2 mu 1 केता आसीयो R के वैल्यू sin I by sin R into केता वैल्यू sin R by sin I so this cancel तमाने कोन हो 1 mu 2 into 2 mu 1 केते इक्वल्स टू 1 this implies 1 mu 2 equals to 1 by 2 mu 1 so this is the principle of reversibility आपको कहा principle of तमाने R लॉजिकल में 1 mu 2 equals to 1 by 2 mu 1 जब फर्स्ट टू सेकंड माने 1 by second of first मीडियम ठीक अछि नोट करो फटाफट रिवर्सिबिलिटी माने कोन R प्ले मीनिंग हला 1 mu 2 into 2 mu 1 केते equals to 1 this implies 1 mu 2 equals to 1 by 2 mu 1 okay भाबी दियो आकु मु अप्लाई करी एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करता भाबी दियो तमर भाबरे फर्स्ट हाबोडे एयर मीडियम अछि हला एयर मीडियम ये हला वाटर मीडियम ये हला ग्लास तीनटा मीडियम अछि तो ये हला R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला लेट्स से mu a भाबो R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला वाटर डाउन mu w ये हला ग्लास भाबो R रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला mu g ओके तो इनिशियली लाइट आसिकले फर्स्ट गला पड़े 8 टू गला त माने लाइट टा फर्स्ट गला 8 टू वाटर गला तो लाइट टा प्ले गला जदि एई राव वाटर जब प्ले को ये हो रेयर हबो ये हो रेयर ये हो डेंसर कंपैरिजन बिटवीन 8 टू वाटर तो ये हो रेयर मीडियम ये हो डेंसर तो लाइट टा गला को पड़े रेयर डेंसर लाइट टा कोन बेंड हबो टुवर्ड्स नॉर्मल सो भाब दियो R एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से I1 तो हबो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के वाला लेट्स से R2 ठीक अछि सिमिलरली अगेन प्ले हबो आउट लाइट इंसिडेंस माने कोन दे ये हबो ए सरफेस पाई ये हबो इंसिडेंट रे ए सरफेस पाई ये हबो इंसिडेंट रे ठीक अछि तो अगेन कहबो ये हला वाटर मीडियम ये हला ग्लास मीडियम ये दीटा मीडियम कंपेरेबल काई लाइट गला का वाटर टू ग्लास हो ये दीटा मीडियम कंपेयर करले तो ये हबो तमर रेयर मीडियम ये हबो डेंसर मीडियम तो लाइट गला का पड़े रेयर टू डेंसर तो लाइट पार्ट बेंड हबो टुवर्ड्स नॉर्मल अगेन लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल ठीक अछि सो दैट इज देखो ये तो मतलब बोले ये हला सिंगल लाइन हला ये हला एंगल I1 ये हला एंगल R2 तो मतलब ए लाइन पैरेलल ये तो ट्रांसवर्सल
जदि मोर ये R2 हला तो ये केता हो ये भी हो R2 बिकॉज़ ये अछि रेयर मीडियम रे ये भी अछि तोर ग्लास मीडियम रे केता हो ये यू कैन टेक इट एट एनी सॉरी हम को बता कहला हां ठीक अछि बता देखो पहले अगेन प्ले कहला ये तोर कहला ये ग्लास मीडियम हला आउट रे लाइट प्ले कहला ये हला ग्लास मीडियम ये हला ग्लास जार की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केता लाडी म्यू जी आउ तो हम ये हला ए मीडियम एना तो हम बाध्य होत ए राशियो ने त माने कहो आउ तो लाइट पावर बैंड हो देखो ग्लास टू ए कंपेयर करले ये कोन को डेंसर ये ओवर एरर द लाइट टे कौन पास करला लाइट passes from denser to rarer तो लाइट टे कौन बैंड हो away from normal तो लाइट will bend away from normal ओके सो ये हो I1 ये हला R2 तो ये को प्ले पैरेलल लाइन ये हला R2 बने ये हो R2 तो ये R2 हला केता एंगल ये तो अब लेट ये हला लेट से अब R3 ये हो R3 एंड ये हला रेयर मीडियम ये भी रेयर तो ये कौन हो ये हो I1 तो फर्स्ट लाइट गला कबडे 8 टू 8 गला तो लिखे केंती a mu w तो आर पहले फॉर्मूला कौन स्नेल्स ला sin i by sin r केते पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस अछि I1 अछि तो कोन लेखा हो sin I1 by केतो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 तो sin R2 सिमिलरली अगर गला कबडे व्हाट टू ग्लास गला तो लेखा हो केंती w mu g केतो अछि r केता एंगल ऑफ इंसिडेंस ये अब R2 तो sin R2 by r केता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3 कला sin R3 और राइट वाला का बड़ा तो ग्लास टू ए गला तो लिखा हो केंती g mu a r कौन प्लस नेल्सला sin i by sin r तो sin i माने केते पहले R3 sin R3 by sin केता होले इडो अछि I1 तो sin I1 तो मल्टीप्लाई थ्री थिंग्स अब मल्टीप्लाई कर केता से मल्टीप्लाई करले a mu w 8 to water into w mu g into g mu a equals to आपको तो पहले मल्टीप्लाई कर सब जाए पहले कैंसिल हो जाओ कितना आसियो 1 आसियो सो दिस इज अनदर कांसेप्ट ऑफ द कंपैरिजन between air water and glass medium so that is the one okay नोट करो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे